बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण के टॉपिक कवक या फंगी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कवक या फंगी होती क्या है, ये दिखती कैसी है। तो जो कवक या फंगी है, ठीक है, ये प्लांट्स की जैसी दिखती है। जैसे कि आपने पौधों को देखा होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो किसके जैसी होती है। तो वो बिल्कुल जो पौधे होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, उसके जैसे इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। देखो यहाँ डायग्राम में इधर भी आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसी है, तो इसकी स्ट्रक्चर प्लांट जैसी है। लेकिन ये प्लांट नहीं होती, जो कवक होते हैं वो प्लांट्स नहीं होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये जो अपना भोजन है ये कैसे बनाते हैं, ये दूसरे जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाएंगे। मतलब ये कैसे होते हैं, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, अपने भोजन के लिए क्या करेंगे, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन क्या करेंगे, प्लांट स्वयं बनाते हैं। और ये जो फंगी वगैरह है, इनमें क्या होता है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर वो सिर्फ केवल प्लांट्स की जैसी दिखती है, ये प्लांट्स के जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। आया समझ में। अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल। तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। मशरूम आप सभी ने देखा होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये मशरूम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट, ब्रेड, जो ब्रेड पर फफूंदी लगती है वो भी किसके एग्जाम्पल है, तो वो भी कवक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम कि जो कवक है उसकी रचना कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, और वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो कवक है इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनमें हाइफा नामक रेशे पाए जाते हैं। जो कवक होते हैं उनमें क्या होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर में हाइफा नामक रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, दो जो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, तो दो हाइफा आपस में मिलकर माइसेलियम बनाते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना कि जो कवक है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इनमें हाइफा नामक रेशे होते हैं। ठीक है, जो मिलकर जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये आपस में मिलकर माइसेलियम बनाते हैं। और खास बात ये है कि जो कवक है वो कैसे होते हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक होंगे। ठीक है, जो कवक होते हैं कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, या सहजीवी भी हो सकते हैं। अब सेप्रोफाइटिक, परजीवी या सहजीवी का मतलब क्या है, इसका मतलब है यानी जो कवक है वो कैसे होंगे, मृत जीवों से भी क्या करेंगे, पोषण प्राप्त कर सकते हैं। जो जीव है वो मृत है, उससे भी क्या करेंगे, पोषण प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्या है, जीवित जीवों से भी क्या कर सकते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ये क्या करेंगे, जो जीव है उनसे क्या करेंगे, साझा जो साझेदारी है उससे पोषण प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये तीन तरीके से पोषण करते हैं, सेप्रोफाइटिक, परजीवी या सहजीवी। आया इतना समझ में। अब हम जानेंगे कि जो कवक है ये प्रजनन कैसे करता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है ये कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रजनन है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, कौन सा, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कवक में अलैंगिक प्रजनन किस टाइप से होता है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो स्पोर्स बने होते हैं, जो स्पोर्स या बीज जैसे कण होते हैं। देखो जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पोर या बीज जैसे जो कण होते हैं वो क्या करेंगे, हवा में उड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हवा में उड़ सकते हैं और नई कॉलोनी बना लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो कवक या फंगस है वो एक ही जगह लगती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जैसे रोटी वगैरह में भी फंगस देखी होगी। तो क्या होती, ये एक जगह से हवा में उड़कर क्या होगी, दूसरी जगह अपनी कॉलोनी बना लेंगी। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन। अब हम देखेंगे इसमें कि लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवक में कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो हाइफाओं के मेल से जाइगोट बनता है। इसमें क्या होंगे, तो इसमें दो हाइफाओं के मेल से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसी प्रोसेस को लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में। अब हम जानेंगे कि जो कवक है ये कैसे, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो कवक चार प्रकार के होते हैं।
और जो 4 प्रकार है इनके भी फिर प्रकार है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सेक कवक। पहला प्रकार क्या है? सेक कवक। अब जो सेक कवक है ये मतलब किसमें पाया जाता? तो ईस्ट, ठीक है। सेक कवक का एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, पेनिसिलियम। अब ईस्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ईस्ट का यूज कहाँ होता है? तो ईस्ट का यूज बेकरी में होता है, ठीक है। जो बेकरी वगैरह रहते हैं वहां किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट क्या काम करता है? तो ईस्ट किसी भी चीज को क्या करता है? फुलाने का कार्य करता है और उस चीज को क्या कर देगा? हल्का कर देगा। जैसे आपने केक वगैरह देखा है तो उसमें किसका यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम भी आपने सबने सुना होगा कि ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके बाद है कल्ब कवक। तो कल्ब कवक का क्या यूज है? ठीक है, ये कैसे होते थे? ये मशरूम। मशरूम आप सभी ने देखा होगा। इसके पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी वो किसकी थी? मशरूम की थी। मशरूम का क्या यूज है? तो इसको हम क्या करते हैं? प्रोटीन के रूप में हम खाते हैं। इसका क्या करते हैं? तो प्रोटीन के रूप में हम खाने में यूज करते हैं। उसके बाद है जाइगो कवक। तो जाइगो कवक कहाँ पाया जाता है? तो जाइगो कवक राइजोपस में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, कहाँ गया? अगला है ड्यूरोमाइसेटिस। ये कवक कहाँ पाया जाता? तो ये ट्राइकोफाइटोन में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? तो ये ट्राइकोफाइटोन में पाया जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखे? कवक के प्रकार देखे। अब हम देखेंगे कि जो कवक है इनका हमारे जीवन में क्या लाभ और क्या हानियां है। तो लाभ पहले हम देखते हैं कि कवकों का क्या लाभ है। तो जो कवक है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो पेनिसिलिन है, ठीक है, कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कवक से बनी पेनिसिलिन से लाखों लोगों की क्या है? जान बचाई है। अब पेनिसिलिन तो आप सब पहचानते हैं ना। पेनिसिलिन क्या है? इसको क्या करते हैं हम? एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं। आया समझ में? फिर क्या है? ईस्ट या ब्रेड। तो ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं? ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ईस्ट से फिर है मशरूम। तो मशरूम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो मशरूम को हम प्रोटीन के रूप में खाते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? जो ईस्ट, पेनिसिलिन, मशरूम, ये सब किससे मिलकर बने? तो ये सब कवक के टाइप है। अब हम इसकी कुछ हानियां देखेंगे, इसकी क्या क्या हानियां है। तो जो कवक है वो इंसानों और पौधों को क्या करता है? बीमार करता है, ठीक है। जो कवक है वो क्या करे? सब कवक नहीं, इसमें कुछ कुछ कवक क्या है? इंसानों और पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। क्या करते हैं? इंसानों और पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। इसके बाद क्या करते थे? भोजन को खराब करते हैं। क्या करते हैं? जो कवक या फंगस होते हैं ये क्या करते हैं? भोजन को खराब करते हैं। रोटी रोटी तो आप सभी ने देखी है। तो उसपे अगर हम उसको 2-3 रोज के लिए डब्बे में पैक करके रख दें, ठीक है, तो उसपे क्या होगा? किसी फंगस लग जाएगी, इससे स्ट्रक्चर आपको दिखेगी व्हाइट व्हाइट कलर की, सी फफूंद लग जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? तो इसे ही कवक कहेंगे। तो जो कवक है वो रोटी को खराब कर रही है, तो क्या होगा? इसकी हानियां क्या होगी? कि भोजन को खराब कर सकते हैं। आया समझ में कवक आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।